हेलो फ्रेंड्स, महर स्टडी बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आभार है। आज का जो हम ये रिवीजन की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो सिकवाल जो पब्लिकेशन जो मानचित्रावली बुक है, राजस्थान मानचित्रावली बुक है हमारी, जो सिकवाल की पब्लिकेशन की आती है, उसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हम हर एक पेज का हर एक जो लाइन लिखी है उसको कवर करेंगे। ऑडियो और वीडियो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ऑडियो अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं या खाना खा रहे हैं, कुछ भी XYZ आप कर रहे हैं, तो साथ में ऑडियो सुन सकते हैं, जो आपको एक एक लाइन हम कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो डेली के हम 5 पेज कवर करेंगे। आप ऑडियो को इधर उधर घूम रहे कभी भी पूरा जितना टाइम में चाहे आप सुन सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान प्रदेश की सामान्य स्थिति एवं विस्तार की। तो राजस्थान प्रदेश की सामान्य स्थिति और विस्तार में सबसे पहले तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर पूरा स्पेस के अंदर क्या होगा, राजस्थान की स्थिति और विस्तार क्या क्या है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, किस तरीके से उसमें जो ज़िले हैं वो हैं, किधर किसकी सीमा कितनी लगती है, कितने विकर्ण की लंबाई है, उत्तर से पश्चिम कितना है, और हर ज़िले का आकार कैसा है। तो सारी बातें इसके अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। वह पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। और पूर्व से और पश्चिम की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। तो राजस्थान की जो लंबाई और जो चौड़ाई है उसमें 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितना? जो चौड़ाई है वो तो कितनी है? 826 किलोमीटर है। और जो लंबाई है तो वो तो 826 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है किलोमीटर का, वो कितना है? 43 किलोमीटर का है। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर है। जबकि जो राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर है। अब बात करते हैं राजस्थान का आकार कैसा है। राजस्थान का आकार जैसे कि आप देख भी रहे हो इस मैप के अंदर, आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा। इसमें ये भी बताया हुआ है जो हमने अभी पढ़ा है कि भाई उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है और पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, जैसे ये दिख रहा पूर्व से पश्चिम तक का, तो आपको ये दिख रहा। और बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तक की, तो उत्तर से दक्षिण तक का भी आपको ये दिख रहा है, उत्तर से दक्षिण तक का के भी ये दिख रहा है। कितनी? 826 किलोमीटर है। ऐसे ही बात करते हैं विकर्ण की लंबाई भी आपको दिख रही होगी, ये रही 784 किलोमीटर है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे विकर्ण की भी लंबाई दिख रही होगी, 850 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि इसके जो आकार है वो किस तरीके का है। इसका आकार राजस्थान का पतंगाकार एवं विषम कोणीय त्रिभुजाकार है। कैसा है? पतंगाकार एवं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। ये किसने बताया था? सर्वप्रथम PTH। किसने? PTH हैंडले ने बताया और रोहम्बस ने बताया कि भाई ये जो राजस्थान का आकार है वो किस तरीके का है? पतंगाकार एवं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस मैप के अंदर भी क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हिडन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैप तो आपको दिख ही रहा होगा कि अपने माइंड में सेट कर लेना है कि इस तरीके का मैप हमारे प्यारे राजस्थान का है। धीरे धीरे सारी चीज़ें एकदम आ जाएंगी कि भाई कहाँ किस तरीके से जोधपुर कहाँ है, जैसलमेर कहाँ है, सारी चीज़ें आ जाएंगी धीरे धीरे हम जब रिवाइज़ करते रहेंगे। मोर रिवाइज। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे जो राजस्थान का जो मैप है उसमें राजस्थान के अंदर जो उत्तर में जो सबसे उत्तर का जो लास्ट पॉइंट है राजस्थान का, उसमें कौन सा गांव है? तो उसमें हमारा गांव है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव है। और जो कौन सी तहसील में पड़ता है? श्री गंगानगर की तहसील में पड़ता है। श्री गंगानगर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें गंगानगर तहसील पड़ती है, उसके अंदर पड़ता है। जैसे कि आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, ये दिख रहा कोणा गांव। कौन सा? जो उत्तर में। अब बात करते हैं दक्षिण में कौन सा है। तो दक्षिण में है हमारा कौन सा? बोरकुंड गांव। कौन सा है? बोरकुंड गांव। कौन सा है? ये दिख रहा है। और ये कहाँ है? कि कुशलगढ़ तहसील में। कहाँ है? कुशलगढ़ तहसील में। बांसवाड़ा जो ज़िला है उसमें तहसील है कुशलगढ़, उसके अंदर है। तो चलो अब बात करते हैं कि पूर्व में कौन सा है। तो पूर्व में जो हमारा है वो है सिलाना गांव। कौन सा है? सिलाना गांव। पूर्वोत्तर में जो कौन सी तहसील में है? राजाखेड़ा तहसील में। और ये राजाखेड़ा तहसील कहाँ पड़ती है? किस ज़िले में पड़ती है? धौलपुर ज़िले में पड़ती है। किस में पड़ती है? धौलपुर ज़िले में पड़ती है। अब बात करते हैं पश्चिम की।
तो पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में कौन सा गांव है? कटरा गांव है। कौन सा गांव है? सम गांव है। और कौन सी सम तहसील पड़ती है? सम तहसील का नाम है। और ये किस ज़िले में? जैसलमेर ज़िले में है। तो हमें ये भी पता चल गया कि भाई उत्तर में कौन सा, उत्तर में तो कौन सा ज़िला है हमारा? श्रीगंगानगर है। दक्षिण में कौन सा है हमारा? बांसवाड़ा है लास्ट अंतिम। और जो पूरब में है वो हमारा धौलपुर है। और जो पश्चिम में है वो हमारा जैसलमेर है। चलो अब इसी के मैप के अंदर और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे जो राजस्थान का जो मध्य का ज़िला है वो कौन सा है? नागौर है। वो कौन सा है? नागौर है। जैसे आपको दिख भी रहा है कि एकदम ये मैप के सेंटर में है, यहाँ पे दिया हुआ भी है कि मध्य का ज़िला कौन सा है? नागौर है। चलो अब और दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हर ज़िले का भाई आकार किस तरीके का है, किस तरीके का वो दिखता है। जैसे हमारा राजस्थान पतंगाकार, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार दिखता है, जैसे PTH, एंडले और जो रोम्बस है उन्होंने बताया था। इसी तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट का आकार भी, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट है उनका आकार अलग तरीके का दिखता है। तो जैसे बात करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर से ही बात कर लेते हैं कि किसका आकार किस तरीके का है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर का आकार। जैसलमेर का आकार किस तरीके का है? सप्तभु भुजाकार है। सप्तभु भुजाकार है, आप देख भी रहे हो ये हमारा। और यहाँ से याद भी है कि हमारा ये कौन सा है? पश्चिम उत्तर का ये सबसे लास्ट व जिला है। अब बात करते हैं कि मयूराकार किसका है? मयूराकार हमारा जोधपुर का है। मयूराकार किसका है? जोधपुर का है आकार। अब बात करते हैं कि जालोर का कैसा है? जालोर का है, जो जालोर डिस्ट्रिक्ट है उसका व्हेल मछली के समान है। कैसा है? व्हेल मछली के समान है। अब बात करते हैं उदयपुर का। उदयपुर का ऑस्ट्रेलिया के समान। ऑस्ट्रेलिया का किस समान किसका है? उदयपुर का है। अब बात करते हैं त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार किस ज़िले का आकार है? ये है हमारे अजमेर का। किसका है? अजमेर का। अब बात करते हैं आयताकार। आयताकार किसका है? भीलवाड़ा का है। किसका है? भीलवाड़ा का है। तिलक के समान। तिलक के समान किसका है? राजसमंद का है। किसका है? राजसमंद का है। चलो और देखते हैं। अब घोड़े के नाल के समान। किसके समान? घोड़े के नाल के समान। ये किसका है? चित्तौड़गढ़ का है। किसका है? चित्तौड़गढ़ का है, जो आपको दिख भी रहा होगा। पतंगाकार। पतंगाकार किसका है? टोंक का है। किसका है? टोंक का है। चलो और देख लेते हैं और किस किस ज़िले का है। और ये जो है हमारा एकदम, ये जो दिख रहा है आपको बिल्कुल एकदम अर्धचंद्राकार जो बीच में दिख रहा है, कटोरे नुमा, प्याली नुमा, अर्धचंद्राकार, ये किसका है? हम आपको बता देते हैं। ये हमारे किसका है? सीकर का है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, कटोरे नुमा जो आकृति बनी हुई है इस तरीके से। अब इसमें और इस मैप में और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। इसका जो हम बना रहे हैं ये वीडियोज़, हम जो रिवीजन की डेली मिलती रहेगी, पूरी सिक्वाल बुक को हम सीरीज वाइज स्टार्ट करेंगे। इसका ऑडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ, कितनी किलोमीटर लगती है हमारे राजस्थान राज्य से? 1070 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक नज़दीकी जो ज़िला मुख्यालय है वो कौन सा है। जो पाकिस्तान की जो सीमा है उसके जो निकट सर्वाधिक वो मुख्यालय, ज़िला मुख्यालय वो कौन सा है हमारा? वो है श्री गंगानगर का। कौन सा? जो आपको ये दिख रहा है, श्री गंगानगर का। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक दूर ज़िला मुख्यालय व नज़दीक संभाग मुख्यालय कौन सा है। मतलब ज़िला तो दूर, परंतु जो संभाग है वो सबसे पास में वाला कौन सा है? तो हम आपको बता दें कौन सा? बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर है। इसी तरीके से बात करते हैं, पंजाब से हमारा बॉर्डर लगता है राजस्थान राज्य का। तो पंजाब से, पंजाब कितना कितना ये पंजाब के साथ में कितना लगता है हमारा? पंजाब के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 89 किलोमीटर है। कितनी है हमारी? 89 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा है ये, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय तो हमारी एक ही सीमा है इधर, और यहाँ पे ये कौन सी है? अंतर्राज्यीय सीमा है। इसी तरीके से चलो आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें एक दो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि
राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त किस जिले के अंदर होता है? सबसे पहले सूर्य उदय भी और सूर्य अस्त भी। तो हम जानते हैं कि पूरब से तो हमारा सूर्य उदय होता है, इसी तरीके से तो और पश्चिम में छिपता है। तो जो धौलपुर ज़िला है वो एक ऐसा ज़िला है राजस्थान का जिसमें सबसे पहले सूर्य उदय होता है और सबसे पहले ही सूर्य अस्त हो जाता है। इसी तरीके से बात करते हैं कि सबसे बाद में उदय और सबसे बाद में अस्त होने जो सूर्य अस्त होता है वो किस ज़िले में होता है? तो वो होता है जैसलमेर ज़िले में। किस ज़िले में होता है? जैसलमेर ज़िले में। अब चलो एक क्वेश्चन और बन जाता है काफ़ी बार कि अजमेर व चित्तौड़गढ़ दोनों ऐसे ज़िले हैं, कौन कौन से? आपको दिख रहा होगा अजमेर हमारा ये रहा, जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। और चित्तौड़गढ़ जिसकी आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान है। तो जो दोनों ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः दूसरे स्थान से शुरू हो जाती है, ये दोनों ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः दूसरे स्थान से शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम आगे अब नेक्स्ट को नीचे हमारा क्या दिया हुआ है? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। जो राजस्थान है अगर हम भारत के हिसाब से देखें, भारत की जो मैपिंग के हिसाब से देखें तो वो हमारा उत्तर पश्चिम, हम आपको बता दें उत्तर पश्चिम कैसे, जैसे ये चारों दिशाएं हैं, ये जैसे कि ऊपर उत्तर हमारा, ये हमारा पूर्व, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पश्चिम। तो हमारा उत्तर पश्चिम में मतलब पूरा इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम हमारा राजस्थान यहाँ पे है इंडिया के हिसाब से। ठीक है, चलो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राज्य का विस्तार 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर हमको बताया। दोनों अक्षांशों के मध्य में जो कितना अंतर है? 7 डिग्री 09 का, तथा देशांतरों के मध्य कितना है? 8 डिग्री 47 का, लगभग 9 डिग्री का अंतर है। अतः पूर्व से पश्चिम में सूर्य उदय होने में 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 36 मिनट का अंतर है। सूर्य उदय और जो सूर्यास्त की हम बात कर रहे थे उसमें कितना अंतर है? 36 अप्रॉक्सीमेट 36 सेकंड का अंतर है। अब बात करते हैं कि भाई 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितने मिनट का समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो सूर्य को जो समय लगता है वो कितने मिनट का लगता है? 4 मिनट का लगता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे हमें क्वेश्चन मिलने को है कि पाली और बाड़मेर जिला के जो मुख्य अक्षांश क्या हैं, मुख्यालयों के अक्षांश है वो समान है। हमारे राजस्थान के 2 ज़िले ऐसे हैं पाली और बाड़मेर जिनके जो मुख्यालयों के जो अक्षांश है ना, अभी हम बात कर रहे थे कि भाई उत्तरी अक्षांश है, इनका कितना डिफरेंस है, कितना देशांतर की, तो जो पाली और बाड़मेर हैं वो 2 ज़िले ऐसे हैं राजस्थान के कि जिनके अंदर जो मुख्यालयों का जो अक्षांश है वो एकदम समान है। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस ज़िले, हमारे राजस्थान के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है तो वो 2 ज़िलों को टच करती है। वो 2 ज़िले कौन कौन से? एक है हमारा डूंगरपुर जो आपको दिख रहा है एकदम नीचे से गुजर रही है, ये 23.5 डिग्री, तो ये 2 ज़िलों को टच करती है, एक तो बांसवाड़ा को और एक डूंगरपुर को। तो जो बांसवाड़ा है सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा जो गुजरती है वो किस ज़िले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। और सर्वाधिक जो कम गुजरती है, सबसे कम लंबाई है मतलब कि वो किस ज़िले से है? डूंगरपुर ज़िले से है। किस ज़िले से? डूंगरपुर ज़िले से। आपको दिख भी रहा होगा, ये दोनों लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड पेज है, सेकंड जो टॉपिक है हमारा कि भाई राजस्थान प्रदेश के पड़ोसी राज्य व देश। अब ये नाम से पता चल रहा है कि भाई राजस्थान के प्रदेश के, भाई राजस्थान से कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से पड़ोस हमारे, कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, किस किस देश की लगती हैं, कितने किलोमीटर की लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर, इस जो हमारा जो सिखवाल का जो सेकंड पेज है उसके अंदर है। तो चलो इसको स्टार्ट करते। सबसे पहले बात करते हैं कि इस मैप के अंदर हर एक सिखवाल में ये चीज़ है कि मैपिंग मानचित्रावली से पूरी चीज़ों को कवर कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैपिंग को हमें समझना है, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रीगंगानगर व बाड़मेर ऐसे ज़िले हैं, कौन कौन से? राजस्थान के जो श्रीगंगानगर व बाड़मेर ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं पर अव्यवस्थित हैं। मतलब कि श्रीगंगानगर और बाड़मेर दोनों ज़िले ऐसे हैं कि अंतर जो राज्य सीमाएँ हैं
अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को, भाई राज्यों को भी, सीमाओं को भी टच करते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनको भी टच करते हैं। आपको दिख रहा होगा ऊपर ये बॉक्स के अंदर ये पॉइंट बना हुआ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलो इसी तरीके से अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारी जो सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान से, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं राजस्थान की, वो 4 ज़िले, कितने ज़िलों से लगती हैं? हमारे जो राजस्थान के हैं वो तो कितने हैं? 4 ज़िले हैं, और पाकिस्तान के कितने हैं? 9 ज़िलों को छूती हैं, जैसे कि आपको इस बॉक्स के अंदर बताया गया है। कितने ज़िलों को? पाकिस्तान के तो 9 ज़िले हैं, और हमारे जो राजस्थान के हैं वो कितने हैं? 4 ज़िले। आप देखेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से 4 ज़िले हैं वो, और पाकिस्तान के भी उन्होंने इसमें बताया हुआ है, उनको भी हम देखेंगे। इसी तरीके से बात करते हैं कि ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि वर्ष 1993 से 94 वर्ष 1993-94 से रेड क्लिफ सीमा पर अव्यवस्थित राज्य के ज़िलों में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। मतलब कि यहाँ पे 1994 की बात है कि जब ये जो रेड क्लिफ रेखा बनी थी, और जो राज्य हैं, जो हमारे जो ज़िले हैं उनके बीच में सीमावर्ती क्षेत्र का विकास का कार्यक्रम शुरू हुआ था। कब की बात है ये रेड क्लिफ? 1993-1994 की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे हमें इसमें बताया गया था कि भाई जो राजस्थान के तो भाई 4 ज़िले वो लगते हैं, और जो पाकिस्तान के 9 ज़िले लगते हैं। तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ज़िले इसको टच करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो ऊपर से बात करते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। सबसे पहले है हमारा श्रीगंगानगर, जो आपको ये दिख रहा है, ये रहा। कौन सा है? श्रीगंगानगर। अब ये भी हम बता दें कि जो श्रीगंगानगर है, हिंदूमल कोट से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। कहाँ से? हिंदूमल कोट से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो हमारी श्रीगंगानगर में ही लगती है। कहाँ लगती है? जो सर्वाधिक जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो हमारे राजस्थान के किस ज़िले से लगती है? श्रीगंगानगर से ही लगती है। और कहाँ से शुरू होती है? हिंदूमल कोट से शुरू होती है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो सबसे पहले ऊपर जो दिख रहा है, कितने किलोमीटर की लगती है? हमारे पाकिस्तान से जो सीमा लगती है श्रीगंगानगर की, 210 किलोमीटर की लगती है। अब कौन कौन से ज़िले हैं जो पाकिस्तान के हमारे श्रीगंगानगर को छूते हैं? वो 2 ज़िले हैं, एक है बहावलपुर और दूसरा है भावलनगर। कौन कौन सा? एक है बहावलपुर और दूसरा है भावलनगर, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे पे। कौन सा ज़िला है दूसरा जो हमारे राजस्थान का, कि भाई उससे राजस्थान की वो पाकिस्तान की सीमा लगती है? तो वो है हमारा दूसरा ज़िला बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। सबसे जो न्यूनतम सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की, वो हमारे बीकानेर ज़िले से लगती है। राजस्थान के जो 4 ज़िले उनमें से बीकानेर से लगती है। कितने किलोमीटर है वो? हमारी 168 किलोमीटर है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब चलो तीसरे ज़िले पे चलते हैं। तीसरा ज़िला हमारा कौन सा है? तीसरा ज़िला है हमारा जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो हमारी इससे लगती है। कितनी लगती है सर्वाधिक सीमा? 464 किलोमीटर। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। और ये जो पाकिस्तान के जो ज़िले हैं 9, उनमें से कौन कौन सा ज़िला है जिसको जैसलमेर टच करता है? उसमें है एक रहीम यार खान, एक है गोटकी, एक है सुकूर, एक है खैरपुर, एक है संगर, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं चौथे ज़िले पे, जिससे हमारी पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं। तो चौथा ज़िला है हमारा बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। और कितने किलोमीटर की लगती हैं? 228 किलोमीटर की लगती हैं। अब और इसकी जो पाकिस्तान से जो सीमाएं लगती हैं वो किस किस ज़िले की लगती हैं? बाड़मेर से अमरकोट की और एक थार पारकर की, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, तो हम देख रहे थे कि भाई जो लास्ट सीमा लगती है वो हमारी बाड़मेर से लगती है। और तो हमारे ये चारों ज़िले कंप्लीट हुए। अब जो हमें एक चीज़ इसमें जो पॉइंट ये लिखा हुआ है इसको बता देते हैं कि क्या लिखा है, कि पाकिस्तान की जो सीमा का जो अंत है, स्टार्टिंग तो कहाँ से थी? हिंदूमल कोट से थी, और जो अंत है वो कहाँ है? अंत है सहागढ़ तहसील के बलगांव में। कहाँ? सहागढ़ तहसील के बलगांव में।
अब बात करते हैं कि हमने एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर ली कि भाई कितने ज़िले हमारे राजस्थान के उससे लगते हैं और उनके कितने ज़िले लगते हैं। अब बात करते हैं कि अंतर्राज्यीय सीमाओं की, किसकी, अंतर्राज्यीय सीमाओं की। तो हमारे राजस्थान से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो कौन कौन से टच करते हैं, बात करते हैं गुजरात की। गुजरात, सबसे पहले हम गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात की कितनी किलोमीटर की सीमा हमारे राजस्थान राज्य से लगती है, तो हमारे इसमें दिया हुआ है कितने किलोमीटर की लगती है, 1022 किलोमीटर की। कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर की। राजस्थान के 6 ज़िले गुजरात के 6 ज़िलों को छूते हैं, मतलब कि राजस्थान के भी भाई 6 ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान के 6 ज़िलों को टच करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे वो कौन कौन से ज़िले हैं राजस्थान के 6 जो गुजरात की सीमाओं को टच करते हैं। तो उनमें सबसे पहले है वो है हमारा बाड़मेर। कौन सा है, सबसे पहले है वो है हमारा बाड़मेर। तो जो बाड़मेर है, बाड़मेर की जो गुजरात से न्यूनतम सीमा लगती है, हमारे 6 ज़िलों में, राजस्थान के 6 ज़िलों में बाड़मेर एक ऐसा ज़िला है जिसकी गुजरात के जो 6 ज़िले हैं उनमें से सबसे कम जो टच होता है, गुजरात को जो टच करता है वो है हमारा बाड़मेर। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे जालौर की। किसकी, जालौर की। तो जालौर की जो इसमें हमारा जो जालौर है इसको टच करते हैं गुजरात के जो 2 ज़िले। कौन कौन से, एक है कच्छ और एक है बनासकांठा। कौन कौन से, एक है कच्छ और एक है बनासकांठा। अब बात करते हैं तीसरा हमारा कौन सा ज़िला है, तीसरा है हमारा सिरोही ज़िला। कौन सा, सिरोही ज़िला। अब चौथे की बात करते हैं तो चौथा है हमारा उदयपुर ज़िला। उदयपुर ज़िला एक राजस्थान का ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा गुजरात से सबसे ज़्यादा लगती है, गुजरात से सबसे ज़्यादा लगती है। और इसको कौन कौन से गुजरात के जो ज़िले हैं वो टच करते हैं, वो हैं सांबरकांठा। कौन कौन से, सांबरकांठा। ठीक है, अब बात करते हैं 4 ज़िले हो गए। अब बात करते हैं 5वें ज़िले की। 5वां ज़िला है हमारा डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर। अब डूंगरपुर की बात करते हैं तो हमारा जो डूंगरपुर ज़िला है राजस्थान का वो 5वां ज़िला है जो गुजरात को टच करता है। और गुजरात के कौन से 2 ज़िले हैं जो डूंगरपुर को टच करते हैं, एक है गुजरात का अरावली ज़िला और एक है माही सागर। कौन सा, माही सागर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि भाई छठा ज़िला कौन सा है कि भाई जो गुजरात को टच करता है हमारा राजस्थान का, वो है बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। हमने अभी पढ़ा भी था कि भाई डूंगरपुर, थोड़ी देर पहले रिवाइज़ करते रहना कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है और जो बांसवाड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई है कर्क रेखा की और डूंगरपुर में सबसे कम है। ठीक है, तो बात कर रहे थे कि छठा कौन सा है, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा से कौन सा गुजरात का जो ज़िला है वो टच करता है, वो है दाहोद। कौन सा, दाहोद। तो ये हमारे गुजरात से जो अंतर्राज्यीय सीमा हम साझा करते हैं राजस्थान के लोग, वो हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हम कौन से ज़िले पे, कौन से राज्य पे चलते हैं, दूसरे राज्य जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है जो हमारे राजस्थान को टच करता है। अब इसके बारे में भी हम यही जानेंगे कि भाई कितने ज़िले इसको टच करते हैं, कितने ज़िलों से सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर की लंबाई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश कितने ज़िलों को टच करता है, 10 ज़िले मध्य प्रदेश के और 10 ही ज़िले राजस्थान के छूता है। जैसे हम गुजरात को देखा था कि भाई 6 ज़िले गुजरात के और 6 ही ज़िले राजस्थान के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कितने किलोमीटर की लंबाई है, किलोमीटर की यहाँ पे है 1600 किलोमीटर की ये जो सीमा है हमारी राजस्थान से वो साझा करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा ज़िला है जो मध्य प्रदेश को टच करता है, मध्य प्रदेश राज्य को टच करता है हमारे राजस्थान का। तो सबसे पहले बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से जो मध्य प्रदेश का झाबुआ ज़िला है वो टच करता है हमारे राजस्थान को। अब बात करते हैं दूसरा ज़िला कौन सा है, दूसरा ज़िला है हमारा प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़। इससे जो राजस्थान की जो सीमा है वो कौन से जो मध्य प्रदेश का ज़िला है उससे साझा होती है, रतलाम ज़िले से। अब इसी तरीके से चलते हैं हम राजस्थान के तीसरे ज़िले पर जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, वो है हमारा चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से भी कौन कौन सी सीमाएँ लगती हैं, कौन कौन से ज़िले की सीमाएँ लगती है मध्य प्रदेश की, वो है नीमच ज़िला। कौन सा है, नीमच ज़िला, जो आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं चौथा ज़िला कौन सा है जो हमारे राजस्थान का कि भाई मध्य प्रदेश को टच करता है, वो है हमारा भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा राजस्थान का उन 10 जिलों में से एक जिला है मध्य प्रदेश को टच करने वाला, जिसकी सबसे न्यूनतम सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, भीलवाड़ा की। किसकी? भीलवाड़ा की। तो अब बात करते हैं कि हमारा ये कौन सा जिला हो गया हमारा, ये हो गया चौथा जिला। अब बात करते हैं पाँचवें जिले की। तो पाँचवा जिला है हमारा कोटा। कौन सा है? कोटा। कोटा से टच करता है। अब बात करते हैं कि जो छठा जिला है वो कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ उन 10 जिलों में से राजस्थान के में से है जो मध्य प्रदेश को टच करने वाले 10 जिले हैं, उनमें से कि भाई जो सर्वाधिक जो सीमा लगती है मध्य प्रदेश से वो किसकी लगती है? झालावाड़ की लगती है। और जो मध्य प्रदेश का जिला है वो कौन सा है? अगर मालवा। कौन सा है? अगर मालवा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा सातवां जिला है वो कौन सा है? सातवां जिला है हमारा बारा। कौन सा है? सातवां जिला हमारा बारा। बारा से जो जो सीमाएं लगती हैं मध्य प्रदेश की वो कौन कौन से ज़िलों की लगती हैं? गुना की और राजगढ़ की। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि आठवां जिला कौन सा है? आठवां जिला है हमारा सवाई माधोपुर। कौन सा है? आठवां जिला हमारा सवाई माधोपुर। इससे कौन कौन सी जो ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की उनकी सीमाएं लगती है? सोमपुर, सोमपुर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा नौवां जिला है वो कौन सा है राजस्थान का, कि जिस जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है, वो है हमारा करौली। अब 10वें जिले की बात करते हैं। ये 10वें जिला ऐसा है कि राजस्थान का उन 10 जिलों में से है कि जिसकी सबसे कम सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, वो है हमारा धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। अब चलो हमने जो मध्य प्रदेश है उसको भी जान लिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कि भाई मध्य प्रदेश का जो नीमच ज़िला है, हम देखा था नीमच ज़िला, ये रहा नीमच ज़िला, जिसकी सीमा हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले से साझा होती है। मध्य प्रदेश का नीमच ज़िला तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एडिशनली पॉइंट है, याद रखना है हमें। चलो अब आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, कि भाई उत्तर प्रदेश से हमारे राजस्थान की कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है, कितने ज़िलों से लगती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी 877 किलोमीटर, कितनी? 877 किलोमीटर की सीमा हमारे राजस्थान से टच होती है। और राजस्थान के 2 ज़िले हैं, कितने? राजस्थान के 2 ज़िले उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों को छूते हैं। कितने? राजस्थान के 2 ज़िले उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों को छूते हैं। अब बात करते हैं कि वो 2 ज़िले कौन कौन से हैं राजस्थान के, जो 2 ज़िलों को उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। सबसे पहले है हमारा कौन सा? धौलपुर। तो धौलपुर एक ऐसा ज़िला है जिसकी सबसे कम न्यूनतम सीमा हमारे उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा ज़िला कौन सा है। दूसरा ज़िला है हमारा भरतपुर, जिसकी सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से टच होती है। इसी तरीके से जो यूपी के जो 2 ज़िले हैं मथुरा और आगरा, ये दोनों को टच करते हैं, धौलपुर को और धौलपुर और भरतपुर को। अब बात करते हैं हमारे हरियाणा की। हरियाणा का जो हरियाणा जो राज्य है उसकी जो हमारे राजस्थान राज्य से जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर की लगती है? 1262 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर की लगती है। आपको दिखाया गया भी है बॉक्स के अंदर, 1262 किलोमीटर की लगती है। और जो हरियाणा है, हरियाणा के जो 7 ज़िले हैं वो हमारे राजस्थान के 7 ज़िलों को टच करते हैं। कितने ज़िलों को? 7 ज़िलों को टच करते हैं, जिनमें से 7 ज़िले कौन कौन से हैं उनको अब हम देखेंगे बारी बारी से। तो पहला ज़िला है हमारा भरतपुर। कौन सा है पहला ज़िला हमारा? भरतपुर, जो हरियाणा को टच करता है। जो यहाँ पे जो हरियाणा का जो नूहू मेवात जो ज़िला है वो हमारे भरतपुर को टच करता है। दूसरा है हमारा अलवर। अलवर का जो रेवाड़ी है, जो हरियाणा का जो ज़िला है रेवाड़ी, वो अलवर को टच करता है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं, कौन सा ज़िला है हमारे राजस्थान का जो हरियाणा को टच करता है? वो है हमारा जयपुर। कौन सा है? जयपुर, जिसकी सबसे न्यूनतम सीमा हमारे हरियाणा की से लगती है राजस्थान की। ठीक है, अब नंबर 4 पे बात करते हैं कि वो कौन सा ज़िला है चौथा जिसकी सीमा हरियाणा से लगती है? वो है हमारा सीकर। कौन सा है? सीकर। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पे है झुंझुनू। कौन सा है? नंबर 5 पे है झुंझुनू।
और झुंझुनू की जो सीमा लगती है वो हरियाणा के किस ज़िले से लगती है? महेंद्रगढ़ से लगती है। किससे लगती है? महेंद्रगढ़ से लगती है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो इसके अंदर है मैं वही आपको बता रहा हूँ। ये जो डाटा है बस उसको आपको याद करना है। ऑडियो वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो नंबर हमारा कौन सा हो गया? 5वां जिला हो गया। कितने जिले हो गए हमारे? 5 जिले, सॉरी हाँ 5 जिले हो गए। छठे जिले की बात करते हैं। छठा जिला कौन सा है जिसकी सीमा हमारे हरियाणा से लगती है? वो है हमारा चूरू। कौन सा है? चूरू। चूरू भिवानी, भिवानी से सीमा लगती है किसकी? चूरू की। अब बात करते हैं 7वां जिला। 7वां है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की लगती है किससे सीमा? हरियाणा के कौन से जिले से लगती है? हिसार से। कौन से लगती है? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इन सब से लगती है। अब बात करते हैं हम अपने किसकी? पंजाब की। किसकी? पंजाब की। भाई पंजाब की कितने किलोमीटर की लगती है? कितने किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है? तो हम आपको बता दें कि पंजाब निवासी किलोमीटर, कितना? निवासी 89 किलोमीटर राजस्थान के साथ में अपना बॉर्डर साझा करता है। मतलब कि 89 किलोमीटर की सीमा उससे टच करती है। और राजस्थान के कौन से 2 जिले? राजस्थान के 2 जिले और पंजाब के 2 जिले आपस में टच करते हैं। तो हम बता दें पहला जिला कौन सा है? पहला जिला है हनुमानगढ़। कौन सा है पहला जिला? हनुमानगढ़। और दूसरा जिला है श्रीगंगानगर। कौन सा है? श्रीगंगानगर। जो दोनों किसको टच करते हैं? पंजाब को टच करते हैं। जो पंजाब की सर्वाधिक सीमा लगती है वो तो किससे लगती है? हमारे श्रीगंगानगर से लगती है। और जो न्यूनतम सीमा लगती है वो लगती है हनुमानगढ़ से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि अब ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आया कि भाई जो जो कितने ज़िले हैं ऐसे, वो कितने जो राज्य हैं जो हमारे राजस्थान राज्य से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, वो हैं हमारे कितने? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात हमने देखा, मध्य प्रदेश हमने देखा, पंजाब हमने देखा, उत्तर प्रदेश हमने देखा, और कौन सा? हरियाणा हमने देखा। इसी तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो हमारे सिर्फ एक से लगती है। किससे लगती है? वो पाकिस्तान से लगती है। अब देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर पढ़ने के लिए। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिले की व न्यूनतम सीमा बाड़मेर जिले से लगती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि दूसरे राज्य के साथ में दूसरे जो राज्य हैं ऐसे कौन, मतलब इस पॉइंट के अंदर ये है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि ऐसा कौन सा राजस्थान का जिला है जिसकी दूसरे राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा लगती है। तो सर्वाधिक जो सीमा लगती है राजस्थान के जिले वो है झालावाड़। किससे? झालावाड़ की लगती है। किससे? झालावाड़ की लगती है। हम देख रहे थे ये लगती है मध्य प्रदेश से। और जो सबसे न्यूनतम सीमा लगती है वो किससे लगती है? बाड़मेर जिले की लगती है। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? उसमें से 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, या हम बोले 1,32,140 वर्ग मील है। अतः भारत का जो कुल 10.41%, मतलब 100 में से 1/10 भाग है वो राजस्थान में विस्तारित है, मतलब विराजमान है। अब बात करते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य। भाई क्षेत्रफल सबसे बड़ा, मतलब क्षेत्रफल की मतलब सबसे जिसका क्षेत्र बड़ा हो वो, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा राज्य राजस्थान है। तो राजस्थान राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग जर्मनी के बराबर है। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो जो जर्मनी उसके बराबर हमारा राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, कुल परिमाप कितना किलोमीटर है? स्थलीय जो सीमा है वो कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर है, जो हमने देखी थी। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? टोटल कुल मिला के भाई 500 जो राज्य हैं अंतर्राज्य, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, पंजाब है, गुजरात है, इन सब से मिला के कितनी लगती है? 4,850 किलोमीटर लगती है। अब बात करते हैं राजस्थान के 8 ज़िले ऐसे हैं, कौन कौन से, जो अंतर्राज्यीय सीमा, न तो अंतर्राज्यीय सीमा और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मतलब कि उनको कोई लेना देना नहीं है, ना किसी राज्य से ना ही किसी राष्ट्र से। वो हमारे कौन कौन से ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं। उनमें कौन किस किस का नाम है? अजमेर है, राजसमंद है, दौसा है, बूंदी है, टोंक है, नागौर है, जोधपुर है, और पाली है। अब वही ज़िले हैं जो बीच बीच में हैं।
आप देख लीजिए सारे जिलों को, जो बीच बीच में जो बैठे हैं ना, ये जो सब इनको जो लाल लाल बना रखा है ना सबको, ये कौन कौन से जो बीच बीच में बैठे वो बच गए भाई, साइड में टच करने, जो बीच में रहेगा वो साइड वालों से तो बच ही जाएगा। इसी तरीके की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि तो राजस्थान का जो पाली जिला है, ये अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बन जाता है काफ़ी बार क्वेश्चन। राजस्थान का जो पाली जिला है सर्वाधिक 8 जिलों से सीमाओं को साझा करता है। राजस्थान का एक पाली एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के 8 जिलों से सीमा साझा करता है। वो 8 जिले कौन कौन से हैं भाई, बड़े किस्मत वाले। अजमेर है एक, तो एक उदयपुर है, एक सिरोही है, जालौर है, नागौर है, राजसमंद है, बाड़मेर है और जोधपुर है। ये 8 ज़िले हैं जिनके साथ में ये सीमा साझा करता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए अपना क्या जा रहा है। अजमेर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालौर है, नागौर है, राजसमंद है, बाड़मेर है और जोधपुर है। तो ठीक है, अब देखते हैं हम अगला पेज हमारे सिखवाल का। तो भाई देखते हैं अगला पेज है हमारा राजस्थान के, बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, राजस्थान प्रदेश के विश्व में प्रथम। भाई इस पेज के अंदर बात करेंगे हम, एक बार आपको कंक्लूजन दे देते हैं मैन क्या है कि इसके अंदर बात करेंगे कि भाई हमारे राजस्थान के कौन कौन से ज़िले इंपॉर्टेंट है जहाँ पे विश्व में प्रसिद्ध प्रथम चीज़ है। भाई प्रथम बार ऐसा हुआ यहाँ पे, पहली बार इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे, भाई किस में प्रथम है हमारा राजस्थान का कौन सा प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से ही चल लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ जो ज़िला है वो विश्व में कपास की खेती, क्या विश्व में कपास की खेती, शल्य चिकित्सा, लकड़ी की नाली बनाने में, भूकंप एवं जुते हुए खेतों के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा से। अब कालीबंगा ये बन जाता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान है जहाँ पे कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। तो ये एक बार वापस रिवीज कर लेते हैं कि भाई विश्व में प्रसिद्ध किस में है। विश्व कपास की खेती में प्रसिद्ध है भाई, विश्व में प्रथम है। शल्य चिकित्सा में, लकड़ी की नाली में, भूकंप व जुते हुए खेतों में और सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले कालीबंगा के उसमें। अब बात करते हैं हमारे दूसरे ज़िले पे जो है हमारा बीकानेर, ऊपर दिख रहा है। विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र यहाँ पर स्थापित है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त मतलब एक साथ मिलकर प्रशिक्षण देने वाला सुविधा केंद्र यहाँ पर बीकानेर में स्थित है। अब बात करते हैं हम झुंझुनू की। झुंझुनू भाई किस में प्रसिद्ध है? झुंझुनू जिला विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है। यहाँ पर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है झुंझुनू में। अब बात करते हैं हम किसकी? जयपुर की। तो जयपुर आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। तो जयपुर की बात करते हैं। जयपुर है हमारा किसके लिए प्रसिद्ध? विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, जिसे सम्राट यंत्र भी कहते हैं, जंतर मंतर वेधशाला में रखा है, उसके लिए प्रसिद्ध है। पन्ने रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, पन्ने रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र सिटी पैलेस में रखे हैं। नाहरगढ़ में शेर राणा की मृत्यु कैंसर से विश्व का प्रथम उदाहरण। एशिया की सबसे बड़ी व प्रथम सोने की टकसाल, क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर में बनी। इसके लिए भाई हमारे जयपुर प्रसिद्ध है। फिर से देख लेते हैं भाई, विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र कहते हैं, जंतर मंतर वेधशाला में है। पन्ने रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र सिटी पैलेस में रखे हैं। नाहरगढ़ के शेर राणा की मृत्यु कैंसर से विश्व प्रथम का उदाहरण। एशिया की सबसे बड़ी प्रथम सोने की टकसाल, क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर में बनी। भाई इसके लिए हमारा जयपुर प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हमारे भाई जोधपुर की। जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है विश्व में? विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला हमारे कहाँ है? ये है हमारा जोधपुर में। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, चित्र महल या उम्मीद भवन जिसे हम कहते हैं, वो है हमारा कहाँ पे? जोधपुर में है। इसी तरीके से बात करते हैं अब हम अजमेर की। अजमेर ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर पुष्कर अजमेर में है, प्रसिद्ध है भाई, सब जानते हैं। अन्य छींच बांसवाड़ा व असोत्रा बाड़मेर में है। ये प्रसिद्ध है, अन्य छींच और बांसवाड़ा व असोत्रा जो बाड़मेर में है। अब बात करते हैं भाई बारा की। सोरसेन बारा में ब्राह्मणी माता का एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की पेट की पूजा होती है, विश्व में प्रथम है भाई, इसके लिए प्रसिद्ध है बारा। अब बात करते हैं भाई राजसमंद की।
विश्व का की सबसे बड़ी राज संबंध झील पर, ये विश्व के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं डूंगरपुर की। एकमात्र बेणेश्वर का मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, उसके लिए भाई ये विश्व में प्रथम है डूंगरपुर। बात करते हैं अब उदयपुर की। विश्व में पहली बार सितंबर 1997 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव, विश्व में पहली बार सितंबर 1997 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव पिछोला झील में चलाई गई। कहाँ चलाई गई? पिछोला झील में चलाई गई, इसके लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में स्थित संग्रहालय में रखी है। कहाँ रखी है? विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो बागोर की हवेली में स्थित संग्रहालय में रखी है। अब बात करते हैं जयसंबंध झील। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, मतलब कृत्रिम झील है, मानव के द्वारा बना गई है, ऑटोमेटिक नहीं बनी, इसलिए उसे कृत्रिम झील भी बोला जाता है। ये इसके लिए हमारा विश्व प्रसिद्ध है उदयपुर। अब बात करते हैं जैसलमेर की। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत, मतलब भाई जमीन में पुस्तकालय लाइब्रेरी बना दी, उसके लिए संत श्री हरिवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में पोखरण में स्थापित किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया? सबसे पहले तो भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? हमारे विश्व में प्रथम सबसे जो भूमिगत लाइब्रेरी बनी थी जैसलमेर में बनी थी भाई। हमारे राजस्थान का जो जिला है किसके नेतृत्व में बनाई थी? ये भाई हमारे संत श्री जो हरिवंश जी निर्मल जी पूजनीय, उनके नेतृत्व में पोखरण में स्थापित किया गया है। तो अब और देखते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई इसके अंदर। बागोर की हवेली उदयपुर में है, तो बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में, कंफ्यूज नहीं होना है कतई भी। बागोर की हवेली तो कहाँ है? उदयपुर में है। और जो बागोर की जो सभ्यता है वो कहाँ है? भीलवाड़ा में है। आपको दिखाया है नीचे पॉइंट में, ठीक है। आगे चलेंगे अब हम नेक्स्ट पेज। हाँ तो अब देखेंगे कि भाई राजस्थान जो हमारा राज्य है प्यारा सा, वो भारत में किस स्थिति में प्रथम है। तो सबसे पहले किस किस चीज़ में प्रथम है, कौन कौन सा जिला भाई किस किस चीज़ में प्रथम है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हर क्षेत्र में। तो सबसे पहले जो है कि भाई पर्यटन क्षमता का विपणन करने हेतु, क्या पर्यटन क्षमता का विपणन करने हेतु पहली बार पाटा स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त है, प्रथम बार इसको राजस्थान को। राजस्थान देश में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। सीमेंट उत्पादन में भी हमारा राजस्थान प्रथम है। जयपुर में बॉल बियरिंग का कारखाना एशिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, बड़ा कारखाना है। बॉल बियरिंग जो मशीनों में काम आती है, बॉल बियरिंग छोटी छोटी सी होती हैं, ठीक है। फिर डाक विभाग द्वारा राजस्थान के उदयपुर व अजमेर मंडल में, डाक विभाग द्वारा राजस्थान के उदयपुर व अजमेर मंडल में ट्रैक एंड ट्रेस सेवा प्रारंभ की गई। ऐसी सेवा प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। कौन सा राज्य है? पहला राज्य है, राजस्थान देश का पहला राज्य है। सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम हमारे राजस्थान राज्य ने अपनाया, राइट RTI को, ठीक है, राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बात करते हैं वॉल स्टोनाइट, 1969 में सिरोही का प्रथम स्थान था, वर्तमान में पाली का है। फ्लोराइट डूंगरपुर, जास्पर संगमरमर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, चांदी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, घिया पत्थर, तांबड़ा आदि के उत्पादन में राजस्थान को देश में एक अधिकार, मतलब एक अधिकार है, इसके अलावा कोई भाई करता ही नहीं है, ठीक है। जैविक खेती की नीति लागू करने वाला ये प्रथम है देश में। फिर है विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की सहायता से कृषि की जो विस्तार प्रणाली है उसको अपनाने वाला हमारा राजस्थान एकमात्र देश का प्रथम राज्य है। अब बात करते हैं संस्कृत शिक्षा क्षेत्र हेतु पृथक निदेशालय की स्थापना करी, वो भी हमारे उसमें भी प्रथम है। बात करते हैं स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला भी हमारा पहला राजस्थान एक ऐसा देश में राज्य है। स्थायी लोक अदालत पूरे राज्य में गठित करने वाला, निःशुल्क जेनेरिक दवाइयों का वितरण प्रारंभ करने वाला पहला राज्य। शिक्षा का हक अभियान देश में राजस्थान से शुरू हुआ। 2009 में चाइल्ड ट्रैकिंग एक्ट राजस्थान में लागू हुआ। तो 2010 में पर्यावरण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। मेहंदी उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए सुनवाई का अधिनियम लागू करने में राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस तरीके से इन क्षेत्रों में हमारा पहला स्थान है। और अब बात करते हैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस किस में प्रथम है हमारे पूरे भारत में। तो सबसे पहले है हमारा कौन सा?
बीकानेर की बात कर लेते हैं। एशिया व देश का सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया व देश की जो सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी है वो हमारे कहाँ है, बीकानेर में है, उसमें प्रथम है। एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10 मेगावाट जिसकी क्षमता है, बरूखेड़ा बीकानेर में है। देश व राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी लूणकरनस्कर में है, वो भी कहाँ है, बीकानेर में प्रथम है। ठीक है, अब बात करते हैं नागौर। नागौर किस किस में प्रथम है भाई, हमारा प्यारा नागौर, हम जानते हैं मध्य का जिला है राजस्थान का नागौर। पहला आदर्श लवण पार्क नावा में स्थित है। क्या, पहला आदर्श लवण पार्क कहाँ स्थित है, नावा में स्थित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ बगदरी गांव से, कब, ये बगद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर ये सेंट्रल एग्जामों में पूछा जाता है। बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 में किया, वो उसमें भी प्रथम है। देश की पहली रेल बस सेवा 12 अक्टूबर 1994 ईस्वी को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य शुरू हुई। कब, मेड़ता रोड से और मेड़ता सिटी, कब, 12 अक्टूबर 1994 को पहली रेल बस सेवा, इसमें प्रथम है पूरे भारत में ये नागौर। अब बात करते हैं हमारे झुंझुनू की। हमारा झुंझुनू राजस्थान का प्रथम व देश का 5वां गर्दभ अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में है। पिलानी में प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज झुंझुनू में है। गोरीर में पहला 100 किलोवाट क्षमता वाला सोलर ऊर्जा संयंत्र झुंझुनू में लगाया गया। देश का प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी अकवाली गांव में स्थित की गई। देश का प्रथम निर्मल ग्राम भक्तावरपुरा भी झुंझुनू में है। अब बात करते हैं भाई सीकर। सीकर किस किस में है, तो जो हमारा जो सीकर है वो है 63वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2012 को दिल्ली के जो राजपथ पर जो वायुसेना की जो परेड होती है उसका नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे की फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत बनी। कौन बनी, स्नेहा शेखावत बनी। भरतपुर की बात करते हैं, भरतपुर किस में प्रथम है भारत में पूरे में, जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना हमारे भरतपुर में है। जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना हमारे भरतपुर में है। मैं आपको बता दूं कि इसके ये जो वीडियोस और ऑडियो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। अब बात करते हैं कोटा की। एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कैथून में, कोटा में है। कहाँ है, उसके लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में, प्रथम। अब बात करते हैं हम किसकी, भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा प्रथम अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक बिजोलिया में हुआ, वो उसके लिए प्रथम ये हमारा कौन सा है, भीलवाड़ा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमारे राजस्थान के जो स्टेट के एग्जाम होते हैं कि भाई अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन किस किस सन के बीच हुआ, कहाँ हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो ये बिजोलिया में हुआ, 1897 से 1941 के बीच में हुआ। अब बात करते हैं हमारे बाड़मेर की। बाड़मेर पहली ओरण पंचायत का गठन डोंक गांव में हुआ। क्या, पहली ओरण पंचायत का गठन डोंक गांव में हुआ, बाड़मेर में। शराब बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन मुनाबाव, कौन सा, मुनाबाव प्रथम है इसमें, बाड़मेर। अब बात करते हैं राजसमंद की। भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब रेल मगरा के लिए ये प्रथम है। बात करते हैं उदयपुर की। पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क निर्माणाधीन, अभी कार्य में चल रहा है, इसके लिए भी प्रथम है। ये जो बोल रहा हूँ इनमें ये प्रथम है हमारे पूरे भारत में, ये डिस्ट्रिक्ट और इनके लिए ये फेमस है, प्रथम है। भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला भी उदयपुर में है, इसके लिए प्रथम है। देश का पहला डिजिटल मैप भी उदयपुर में है, इसके लिए भी ये प्रथम है। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब बात करते हैं कि भाई जो हमारे राजस्थान का जो प्रदेश है उसके कौन कौन से ज़िले भारत में दूसरा स्थान रखते हैं, इन चीज़ों में, इन प्रसिद्धि में भाई सेकंड रैंक रखते हैं। मतलब एक होती है फर्स्ट रैंक, एक होती है सेकंड रैंक, तो हम बात कर रहे हैं सेकंड रैंक की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सेकंड रैंक किसकी, सबसे पहले चलो जोधपुर की बात करते हैं। तो जोधपुर है हमारा, जोधपुर। तो जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये जोधपुर है, ये हमारा जोधपुर है। देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप गांव में है। देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप गांव में है। ठीक है, प्रथम सेकंड की बात करते हैं। ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, ये क्या है, ये भी हमारा
से जो देश में प्रथम स्थान रखते हैं, हर चीज़ में जो प्रथम स्थान रखते हैं, सेकंड रैंक का नहीं, प्रथम फर्स्ट जो रैंक रखते हैं उसका सेकंड पॉइंट पेज है ये, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर की। अब जोधपुर देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप गांव में है। कौन से है? बाप गांव में है। प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज बालेसर में है। कहाँ है? बालेसर में है, जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, आपको ऊपर दिख रहा भी होगा, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, बालेसर में है। प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में है। देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार राजस्थान प्राच्य विद्युत संस्थान भी यहाँ है, जोधपुर में है। देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क भी राजस्थान के जोधपुर जिले में है। देश का प्रथम पहला रेलवे मेडिकल कॉलेज भी हमारा कहाँ है? जोधपुर में है। देश की प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण चौपासनी में हुआ, ये भी प्रथम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? जयपुर की। ये जो ऊपर बॉक्स है हमारा जयपुर ऊपर, ये जयपुर की बात करते हैं अब। देश का पहला वैक्सवार म्यूजियम भी कहाँ है? जयपुर में है। प्रथम वर्ल्ड ट्रेड पार्क की स्थापना 30 जून 2005 को 30 जून 2005 को। प्रथम डेंटल स्टैंप सेल बैंक भी कहाँ है? जयपुर में है, और ये प्रथम स्थान रखता है। पहला क्रिकेट इंडोर स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। जयपुर जंतुआलय जहाँ घड़ियालों के प्रजनन में सफलता मिली, जयपुर में है। देश की पहली हाथी गांव आमेर में है। एकमात्र सॉल्ट म्यूजियम सांबर में है, जयपुर में है। पहली ग्लोबल सिस्टम मोबाइल निर्माण इकाई कोकस से शुरू हुई, वो भी जयपुर में है। सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना गांव सांगानेर में स्थापित है, जो भी जयपुर में है। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, जो भी जयपुर में है। भारत का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय भी जयपुर में है। भारत में सबसे बड़ी ऑयल डिपो में आग लगने की दुर्घटना जो 29 नवंबर 2009 को हुई थी, वो भी देश में प्रथम घटना थी, और वो हमारे कहाँ है? जयपुर में है। वो देश की सबसे बड़ा दूध पैकेट स्टेशन कोटपुतली में जयपुर में है। शंखों का अनूठा संग्रहालय मालवीय नगर में जयपुर में है। मालवीय नगर हमारा जयपुर का एक जगह है। भारत की सबसे सुंदर प्रथम सिनेमाघर राज मंदिर है, सबने देखा ही होगा। पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा, ये भी कहाँ है? जयपुर में है। अब बात करते हैं हम अलवर की। अब बात करते हैं अलवर की। भाई अलवर किस में पड़ता है? भारत का पहला इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी अलवर में खुलेगा, अभी खुला नहीं है। ये देश का पहला प्रथम होगा जो हमारे राजस्थान के अलवर में है। पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव जरोली, जो तिजारा में पड़ता है, तिजारा तहसील है अलवर की, तो इसमें ये भी प्रथम स्थान रखता है। प्रथम जल विश्वविद्यालय भी अलवर में। राजस्थान के चंदौली अलवर स्थान पर भारत के प्रथम माइनॉरिटी साइबर विलेज का उद्घाटन किया गया। ये प्रथम विलेज था जो हमारे राजस्थान का, भारत का प्रथम ऐसा गांव था जिसमें भारत के प्रथम माइनॉरिटी साइबर विलेज की स्थापना की गई। अब बात करते हैं हम जैसलमेर की। जैसलमेर की बात करते हैं। देश का प्रथम चारा बैंक कहाँ है? जैसलमेर में। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ है? जैसलमेर में है। पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में 18 मई 1974 में हुआ, ये भी हमारा कहाँ है? जैसलमेर में हुआ। भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, कि भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर में है, ठीक है। अब बात करते हैं हम धौलपुर की। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर जो धौलपुर में है। अब बात करते हैं टोंक की। तो भारत में एकमात्र जगह जहां बकरा ईद पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती है, भारत में एकमात्र जगह ऐसी है जहां बकरा ईद पर ऊँट भी साथ में कुर्बान होता है भाई। मुबारक महल सुनहरी कोठी टोंक। ध्यान रहे एक अन्य मुबारक महल भी है जो जयपुर के सिटी पैलेस में भी है, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं डूंगरपुर की। देश का प्रथम आदिवासी सहकारी निजी बैंक कहाँ है? इसकी बात कर रहे हैं डूंगरपुर में, बरबूदनिया गांव में है। अब बात करते हैं अजमेर की। आधुनिक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पावर लूम सिलोरा गांव में है। देश का सबसे बड़ी संगमरमर मंडी और सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र किशनगढ़, बात कर रहे हैं अजमेर में है।
प्रथम है जो भारत में स्थान रखता है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में है, जो अजमेर में है। देश का पहला सौर रेलवे स्टेशन अजमेर में है। राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना केकड़ी के में की गई। देश का पहला जिला जिसमें डाकिया ग्रीन व्हीकल जो सोलर एनर्जी से चलेगा और डाक बांटेगा, वो भी अजमेर में है, जो देश में प्रथम होने वाला है। अब चलो और आगे देखते हैं। तो हमारा आज का सेशन फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ। अगला भी हम वीडियो ये डेली के 5 पेज लेके आते रहेंगे। इसी तरीके से ऑडियो वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों देखना है। बाय बाय, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। जय राजस्थान, जय भारत।